हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग के एक और नए वीडियो की। दोस्तों, रीजनिंग में आज हम अपना सीरीज़ का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, यानी कि श्रृंखला सीरीज़ जिसको हम कहते हैं, इसे पूरा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 पार्ट और अपलोड किए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चन मैंने 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं से लिए हैं। ऑल शिफ्ट रीजनिंग का यहाँ पर सेट पेपर वाइज सेट पेपर में यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग को देख सकते हैं। और भी वीडियो वहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए टेक्नीशियन एएलपी के साथ साथ जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि आने वाले समय में आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए अक्षरों के क्रम से लापता अक्षर का चयन करें। अल्फाबेट सीरीज आपको यहाँ दी गई है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 31/8/2018 की 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी दोस्तों अल्फाबेट सीरीज आपको यहाँ नजर आए तो सबसे सिंपल इसको करने का तरीका क्या है, इसकी नंबरिंग कर लो। यानी कि यदि आपको इसके नंबर याद है तो सबसे पहले इसका नंबर लिख लिया करो। तो के का नंबर क्या होता है 11, एम का कितना होता है 13, पी का कितना होता है दोस्तों, पी का होता है 16 और टी का कितना 20। तो देखो अल्फाबेट से हमने इसको नंबर सीरीज बना लिया। ठीक है, यदि आपको नंबर याद है तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ नंबर सीरीज में क्या चल रहा है, तो देखो 11 से 13 हो गया यानी कि +2। फिर 13 से कितना हो गया दोस्तों 16 यानी कि +3। इसके बाद 16 से कितना हो गया 20 यानी कि +4। तो देखो पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। आप कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ बढ़ना चाहिए +5। तो 20 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25। और अल्फाबेट में 25 किसका नंबर होता है, तो ये होता है दोस्तों y का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में y आपको नजर आ रहा होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। दिए गए विकल्पों से लापता शब्द का चयन करें। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 4/9/2018 की 1st शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन था। देखो सिंपल सा यहाँ पर ABCD चल रहा है, ABCD। तो अगला अल्फाबेट क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। क्या होना चाहिए, E। इतना तो हमने यहाँ पता लगा लिया। ठीक है, देखो पहले A आया, फिर B आया, फिर C, फिर D। अब क्या आएगा E। लेकिन ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कितने अल्फाबेट है, 1। फिर कितने हो गए, 2 हो गए। ये देखो इसके बाद C आया तो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, A कितना था 1। जब B आया, अगला नंबर आया तो वो कितने आए, 2 हो गए, 1 2। इसके बाद क्या आएगा, B के बाद C आया तो कितने हो गए वो, 1 2 3। फिर C के बाद क्या आया D। अब देखो 3 थे, अब कितने हो गए, 4 हो गए, ये 1 2 3 4। अब देखो जब E आएगा तो कितने आएंगे, तो ये आएंगे 5। कितने आएंगे, 5 E आ जाएंगे। तो आपको देखना है बस केवल किस ऑप्शन में है ये, तो ये आपके ऑप्शन 3rd में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 9/8/2018 की 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। और याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन टेक्नीशियन में और भी पूछे गए थे। देखिए अलग अलग शिफ्ट में 20/8/2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था ऐसा 31/8/2018। और भी काफी मेरे पास क्वेश्चन है ऐसे जो कि एएलपी टेक्नीशियन 2018 में इसी पैटर्न पे पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पर एक आपको सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ सिंबल हैं, ठीक है, अल्फाबेट है और कुछ न्यूमेरिकल नंबर भी हैं। ठीक है, अब उसने कहा ऊपर दिए गए अनुक्रम को देखकर बताइए कौन से अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। यानी कि देखो ऑप्शन में ये बनाया है इसने AO+, MB5, N32, $2P। ठीक है, ये समूह बना रहे हैं किसी प्रकार से, और यही देखो ऑप्शन में। तो वो कह रहा है कौन सा समूह का हिस्सा नहीं है, यानी कि इनमें से हमें भिन्न छांटना है, अलग छांटना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम चेक करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आया, A। देखो A है, A के बाद आया O। तो देखो A के बाद O कैसे आ रहा है पता लगाएंगे। देखो कुछ नंबर छोड़ के चलता है, इसका मतलब देखो A के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का गैप है। फिर क्या आया, O आया। O के बाद क्या आया, प्लस। तो देखते हैं क्या 5 का गैप है। देखो O के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद प्लस है, यानी कि ये 5 का गैप चल रहा है इसमें। कितने का, 5 का गैप है। ये क्या चल रहा है, गैप चल रहा है इसके अंदर 5 का। ठीक है, रिक्त स्थान है इसके अंदर 5 का। अब देखते हैं
क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है? देखो एम से बी बना, एम ये है, अब बी देखते हैं कितने के बाद है, एम के बाद बी कैसे आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये देखो ये भी 5 छोड़कर बन रहा है, यानी कि 5 अक्षर छोड़ दिए। फिर बी के बाद 5 आया, बी के बाद 5 देखना कैसे आया, 1 2 3 4 5, तो बी के बाद 5 कैसे आ रहा है, 5 अक्षर बीच के छोड़ दिए, तो ये भी 5 का गैप चल रहा है, रिक्त स्थान रिक्त छोड़ रहा है, तो दोनों सेम बन गए। अब इसको देख लेते हैं, nth 3 2, एन के बाद 3 आना चाहिए, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 छोड़ के 3 आ रहा है, यानी कि इसमें भी 5 का गैप आपको है। 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 के गैप में है। तो ये तो देखिए एक सा समूह बना रहे हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं, $2, एक ये डॉलर, 1 2 3 4 5, 5 का गैप तो यहाँ है, ठीक है। चलिए और आगे चेक कर लेते हैं। इसके बाद 2 के बाद पी, 5 का गैप होना चाहिए, देखना 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों 2 से लेके पी तक में कितने गैप है, 7 का गैप है, यानी कि ये समूह से अलग होगा। $2p कहाँ है, ऑप्शन 3 में आपको नजर आ रहा होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लगाकर जाइएगा। प्रैक्टिस सेट में जितने मुझसे हो सकते हैं मैं आपको आने वाली वीडियो में सभी के सभी करा दूंगा। दी गई श्रृंखला से गलत शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक रॉन्ग नंबर चुनना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे अक्सर इसमें फंसते हैं। तो रॉन्ग नंबर जितनी भी सीरीज मिलती है आपको जिस भी बुक से रेलवे की, आप उनको ज्यादा ज्यादा लगाइए। एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 10/8/2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। देखो संख्या बढ़ते हुए क्रम में है, माइनस तो कोई हो नहीं रहा, यानी कि घट तो है नहीं रहा, बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम पता लगाएंगे कि किस प्रकार बढ़ रही है। तो देखो 6 से 12 हुआ, यानी कि +6, 6 बढ़ गया। इसके बाद 12 से 20 हो गया, यानी कि प्लस का 8 हो गया, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। देखो 6 बढ़े फिर 8 बढ़े, तो अब कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर बढ़ना चाहिए, देखो 2 के गैप है इसमें, 2 का गैप, तो अब यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है आपका 12, प्लस के 12 बढ़ रहे हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो अब कितना हो गया, प्लस का 10। अब देखो पहले तो दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पर +6 हुआ, +8 हुआ, +12, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम चल रहा था। लेकिन अचानक से देखो अब 10 हो गया, पहले 6 बढ़े फिर 8 बढ़े फिर 12 बढ़े, तो आने वाला समय में 12 के बाद या तो 13 14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 10 हो गया। इसका मतलब हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि इन्हीं नंबरों के बीच में कोई ना कोई शब्द गलत है। आगे चेक कर लेते हैं। 42 से 56, यानी कि कितना बढ़ गया, 14। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 56 से 72, यानी कि 16 बढ़ा। तो देखो क्लियर यहाँ से अब नजर आ रहा है, यहाँ 14 बढ़ी, देखो 14 से कितना फिर जो गैप आया वो 16 का, यानी कि 2 का अंतर चल रहा है। और यहाँ भी देखो 2 का अंतर चल रहा है। अगर ये 2 का गैप चल रहा है तो 6 बढ़ा फिर 8 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ से बढ़ना चाहिए 10, कितना 10, 6 बढ़े फिर 8 बढ़े, इनमें क्योंकि 2 का गैप है ना, तो हम बढ़ाएंगे कितना, +10। चेक कर लेते एक बार, तो +10 बढ़ाएंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे, कितना आना चाहिए, यहाँ पे 30 आना चाहिए। आगे चेक करते हैं, 6 8 10, तो अगला नंबर क्या होगा यहाँ से बढ़ने के लिए, 12। तो 12 बढ़ा के देखते हैं, +12 करके देखते हैं, 12। तो 12 किस में जोड़ेंगे हम, इस 30 में, 30 में 12 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 42। चलो ठीक है, 6 बढ़े 8 बढ़े 10 12, अब 12 के बाद कितना बढ़ना चाहिए, 14 बढ़ना चाहिए। तो 14 देखो यहाँ बढ़ रहा है, हाँ सही है। 14 के बाद 16, सही। तो इसका मतलब दोस्तों ये 32 है ना, ये गलत था। इसके राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 30, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, गलत है ये ऑप्शन, माफी चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। ऑप्शन ये दोस्तों गलत है, ठीक। इसका सही आंसर होना चाहिए, देखो नहीं सही है, यहाँ 30 तो नहीं होगा, वो ये कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है, तो 32 गलत है, ठीक है। ये वाला 32 गलत है, ठीक है, 32 गलत है। 32 की जगह क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 4/9/2018 की थर्ड शिफ्ट में दोस्तों श्रृंखला से आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई थी जिसमें कुछ न्यूमेरिकल नंबर, अल्फाबेट और कुछ सिंबल थे। तो इसके आधार पर उस शब्द का चयन करें जो समूह से भिन्न है। देखिए यहाँ पर बनाए गए हैं कुछ समूह, तो आपको देखना है समूह से भिन्न कौन सा है, वो यही ऑप्शन में है। तो यहाँ है 8L 6X 6TF LZ। तो देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। देखो पहला समूह है 8L, 8 से L कैसे बन रहा है, तो देखो ये रहा 8 और ये रहा L। तो 8 से L कैसे हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 अक्षर छोड़कर L आ रहा है। 3 अक्षर छोड़ने के बाद क्या आ रहा है,
L। अगला देखते हैं क्या इसमें भी यही पैटर्न है, X 6, X के बाद 6, 1 2, यहाँ पर देखिए 2 शब्द छोड़े इसने, 2 1 2 और 6 आ गया, यहाँ पर कितने का गैप लिया, 2 का। अगला चेक करते हैं TF, TF 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, देखिए T से F 1 2 3, सॉरी TF 1 2 3, यहाँ पर 3 का गैप है, यानी कि 3 अक्षर यहाँ से 3 नंबर छोड़ दिए, या अल्फाबेट कह लो आप, ठीक है, न्यूमेरिकल कह लो। अगला देखो LZ, L के बाद Z आ रहा है, कितने छोड़ के आ रहा, 1 2 3, फिर Z आ रहा, तो इसमें भी 3 छोड़कर वो Z बना रहा है। L से Z कैसे बन रहा है, 3 छोड़कर, तो यहाँ पर 3 छोड़े, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, लेकिन इसमें गैप कितने का, 2 का, तो ये समूह से अलग हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा, X 6। MA-T का लुप्त अक्षर बताइए। RRB ALP टेक्नीशियन परीक्षा 10/8/2018 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं एग्जाम में, अगर आपको याद है, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आपको याद है, या फिर थोड़ा बहुत आप इंग्लिश को जानते हैं, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। क्यों, तो देखो कारण, जब भी अल्फाबेट में सीरीज पूछी जाती है तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, इसमें नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि मैं नंबर लिखूंगा, इसमें M का नंबर होता है 13, A का होता है 1 और T का 20। अब ये नंबर तो हमने लिख लिया। अब यहाँ हमें कोई किसी भी प्रकार की सीरीज नजर नहीं आ रही, देखो ये यहाँ घट गया, फिर अचानक से बढ़ गया, कोई सीरीज नजर नहीं आ रही। यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस में है आपके इस प्रकार के, तो आप इसे कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर O रख के देखूं तो क्या बनेगा, MAOT, कोई इसका अर्थ है, नहीं है। P रख के देखूं, MAPT, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। यदि C रख के देखूं, MACT, तो क्या कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। लेकिन ध्यान से देखो, यदि मैं यहाँ पर R रख दूं, क्या रख दूं, R, तो ये हो गया मार्ट, ठीक है, मार्ट। अब मार्ट का यदि आपको अर्थ पता है तब तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। मार्ट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बाजार। बिग बाजार में आपने देखा होगा स्मार्ट मार्ट के नाम से लिखा रहता है बाहर, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं आप व्यापार केंद्र, व्यापार केंद्र। गूगल करके देखिएगा, MART के क्या है अर्थ, क्या निकलेंगे, या तो बाजार या मार्ट, ठीक है। बिग बाजार यदि आप जाते हैं वहां लिखा रहता है विशाल मेगा मार्ट, इस तरह से देखा होगा आपने, बाहर लिखा होता है विशाल मेगा मार्ट, या जिस नाम से आपके शहर में चल रहा है। तो मार्ट का मतलब क्या होता है, बाजार या फिर व्यापार केंद्र। और यही क्वेश्चन आपको जहां जितने भी मिले आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक अल्फाबेट और न्यूमेरिकल मिला के सीरीज दी गई है, अगला अक्षर आपको देखना है। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों इसका कि आप इसको नंबरिंग कर लें, अल्फाबेट की नंबरिंग कर लो। तो देखो I का नंबर क्या होता है, 9, R का 18, A का 1, ठीक है, इसी की नंबर करेंगे, इसको तो नंबर लिखेंगे, ये पहले से नंबर लिखे हैं। इधर देख लो, H का क्या होता है 8, S का 19, C का 3। आप ध्यान से यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो देखो पहला अक्षर यहाँ पे I है, I से क्या हो गया H, यानी कि ये 1 घट गया। तो हम भी यहाँ पर 1 घटा के देख सकते हैं। यहाँ से देखो हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा अगला अक्षर, H से पहले क्या आता है G, ठीक है। अब देखो 9 से क्या हो गया 8, यानी कि ये नंबर जो है वो भी घट गया, 1 माइनस का 1 हो गया इसमें भी। तो यहाँ हम घटा के देख सकते हैं, 8 की क्या लिख देंगे, 1 घटा के 7। तो देखिए G7 सब में मिल रहा है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं, सही कर रहे हैं, ठीक है। अब है R से देखो क्या हो गया, अब बढ़ गया, इस बार प्लस हो गया, +1, तो हम इसको +1 कर देंगे। देखो S के बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, S के बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, T। अब देखो 18 है, 18 से क्या हो गया 19, अब फिर से +1 हुआ, 18 से 19 हो गया, +1 हो गया, अब हम इसको जोड़ देंगे, 19 से क्या कर देंगे 20, ठीक है। अब देखो A से क्या हो गया दोस्तों, A से C हो गया, A से C यानी कि +2 हो गए, तो +2 हम कर देंगे, C में +2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा E, +2 जोड़ेंगे E आ जाएगा, ठीक है, E, ठीक है। यहाँ तक देखिए यहाँ सब सही चल रहा है, ठीक है, देखो सब में यही है। अब देखो लास्ट वाला क्या है, 26 से क्या हो गया 24, यानी कि माइनस का 2 घट गया, तो माइनस का 2 यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो देखो G7 T 20 E 22 ये किस में मिल रहा है आपको, तो ये मिल रहा है दोस्तों आपको ऑप्शन 2 में, ठीक है, ऑप्शन 2 में ये आंसर आपको मिल रहा है। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन कीजिए। RRB ALP टेक्नीशियन परीक्षा 13/8/2018 की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। डबल सीरीज है दोस्तों, आप कह सकते हैं, देखिए अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों सीरीज में चल रही है, नंबर सीरीज भी है और अल्फाबेट भी है। तो देखो
अल्फाबेट सीरीज जब भी देखिए आप नंबर डाल लीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो आसान रहता है इनको सॉल्व करना। देखो ई का कितना होता है 5, एफ का 6, एच का 8 और के का 11। ठीक है, तो देखो पहले हम देखेंगे नंबर कैसे चल रहे हैं। तो देखो 5 से 7 हो गया यानी कि +2, 7 से 11 हो गया यानी कि +4, फिर 11 से 17 हो गया यानी कि +6। अब कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए, देखो +2 हुआ, फिर +4, फिर +6, अब क्या आएगा +8 आएगा। तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 25। ठीक है, अब इस अल्फाबेट की बात कर लो तो देखो 5 से 6 यानी कि ई से एफ 5 से 6 +1, एफ से एच यानी कि +2 हो गया, 6 से 8 +2, फिर एच से के यानी कि 8 से 11 कितना हो गया +3। तो दो बड़े पहले एक बड़ा, फिर 2 बड़े, फिर 3 बड़े, अब कितना बढ़ना चाहिए 4, तो +4 यानी कि कितना आएगा ये 15। और 15 किसका नंबर होता है, 15 होता है ओ का। किसका, ओ का। तो क्या आएगा आंसर 25O। तो किस में है 25O, ये रहा ऑप्शन 2 में है 25O।